जिसके पास ज़मीन है उसको अपने ज़मीन की कीमत नहीं पता। ज़मीन से ही हर चीज़ निकलता है। कंपनी वालों को ज़मीन ही चाहिए, लेकिन कंपनी वालों ने चाल चल के लोगों को अनपढ़ बना दिया। मतलब कि जो चीज़ सीखनी चाहिए थी वो चीज़ें नहीं सीखी लोगों ने, और जो चीज़ काम की नहीं है वो चीज़ें अपने दिमाग में भरते रहे हैं। सब अभी के सिलेबस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ फालतू की चीज़ें हैं। और अगर तुम्हें कोई अच्छी चीज़ पढ़नी है तो उसके लिए तुम्हें महंगे पैसे पे करने पड़ेंगे, तभी पढ़ पाओगे। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, ये कंपनी वाले नेता लोग को फंडिंग देते हैं। क्यों देते हैं फंडिंग? क्योंकि अब नेता लोग इनके हिसाब से नीतियाँ बनाएं, और इनको चाहिए सस्ते लेबर। कंपनी में अगर तुम नहीं जानते हो कंपनियों में क्या होता है, कंपनी में लोगों पे प्रेशर दिया जाता है। ये डिस्टर्ब करने वाले लोग भी आ जाते हैं बहुत, तो फिर क्या करें। तो मैं कह रहा था कि आप लोग समझ नहीं रहे हो कंपनी वालों की चाल क्या है। ये साले तुम्हें अपना गुलाम बना कर रख लेंगे। देखो लेबर सोचता है कि सुपरवाइज़र की ज़िंदगी अच्छी है, लेकिन सुपरवाइज़र को भी मालिक लोग बड़ा प्रेशर डालते हैं, उनको गालियाँ तक बकते हैं कि लेबरों से काम लो, ज़्यादा से ज़्यादा काम लो। और सुपरवाइज़र दिन भर लेबरों से लड़ता रहता है। और जो सुपरवाइज़र के ऊपर वाला जो मैनेजर रहता है उसको भी मालिक पेल के रखते हैं। उसको भी कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लेबरों से काम करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा फ़ायदा करवाओ। तो मालिकों के लिए सब काम कर रहे हैं, अपने लिए कोई काम नहीं कर रहा। मालिक चाहते हैं कि कंपनी को ही आप अपना घर समझें। कंपनी में ही आप 12 घंटे, 16 घंटे, 24-24 घंटे, 36-36 घंटे आप काम करें कंपनी के लिए, ताकि कंपनी का मालिक मौज उड़ा सके। और लोग खुश भी हो रहे हैं। तो मेन चीज़ है रुपया। रुपया है क्या लोगों को पता ही नहीं है। 1 रुपये मतलब 777 मिलीग्राम सोना। रुपये एक स्टैंडर्ड है। रुपये कोई पेपर की चीज़ नहीं है। मान लो कि पेपर का चीज़ अगर आपने इकट्ठी की, अपने पास में रखी, इकट्ठी करके कुछ सालों बाद वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वही आप अगर सोने में अपना धन इकट्ठा करके रखोगे तो कभी नष्ट नहीं होगा। आप अपने बच्चों को भी देखे जाओगे तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, लेकिन पेपर की वैल्यू घटते रहती है। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सोने को अपनी मुद्रा बनाई, जिसकी वैल्यू कभी नहीं घटती, हमेशा बढ़ती रहती। लेकिन आज के समय में लोग पेपर वाले नोट को अब धन समझते हैं। असली वो धन नहीं है। उस पेपर वाले नोट के लिए अपना ज़मीन बेच देते हैं। ज़मीन, पहले के ज़माने में लोग ज़मीन को अपनी माता के समान मानते थे, लेकिन अब तो चंद टुकड़ों के लिए ज़मीन को बेच देते हैं और गाड़ी ले आते हैं। और गाड़ी भी वो लेते हैं, मान लो शोरूम में एक गाड़ी है, उसकी कीमत है 25 लाख रुपए। जिस दिन आपने वो गाड़ी ले ली उसी दिन उसकी कीमत कम हो जाती है लेते ही उसकी कीमत हो जाती है कम। अगर आप लेने के बाद उसको बेचेंगे तो कम दाम मिलेगा।